बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तहरीक लब्बैक के जितने भी सपोर्टर हैं, ख़ासकर जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, उनको चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इमरान खान और साद रिजवी साहब की दोनों की इकट्ठी तस्वीर शेयर करके कभी भी वोटिंग नहीं करानी चाहिए कि इनमें बेस्ट लीडर कौन सा है, इनमें उम्मत मुस्लिमा का लीडर कौन है, बहादुर इनमें कौन है, ज़्यादा वोट कौन लेगा। ऐसा कभी भी साद रिजवी साहब की तस्वीर इमरान खान के साथ नहीं लगानी चाहिए। आज की जो वीडियो मैं रखने के जा रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक की जो सेकंड नंबर की लीडरशिप है, इमरान खान उनका भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इसी वीडियो में मैं आप साबित करूँगा। तो साद रिजवी साहब तो बहुत दूर की बात हो गई, अब आपको लब्बैक के छोटे से छोटे जो आम वर्कर है, कारकुन है, उनकी तस्वीर इमरान खान से लगा के वोटिंग करानी चाहिए। आप चाहे हार भी जाएं, लेकिन साद रिजवी साहब इमरान खान की इतनी औकात नहीं है कि उसकी साद रिजवी साहब के साथ तस्वीर लगाई जाए। आज नाजरीन, इमरान खान ने अमेरिका हुकाम से एक मदद मांगी है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो खबर रखता हूँ कि क्या मदद मांगी है, लेकिन वो मदद क्या मांगी है वो तो सब लोगों को मालूम है। लेकिन इमरान खान ने उनसे मदद मांगी क्यों है, क्या वजह हुई, क्या ज़रूरत पड़ गई इमरान खान को कि इमरान खान जाके अमेरिका के घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। इसके ऊपर वीडियो बनानी है और फिर आपको समझ आ जाएगी कि हाफिज़ साद रिजवी साहब का इमरान खान के साथ तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये हाफिज़ साद रिजवी साहब की तौहीन है। अब नाजरीन, इसने न्यूज़ ने उर्दू ने एक खबर ट्वीट किया। वो कहता है, और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है कि इमरान खान, और ये खबरें पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं, इमरान खान ने अमेरिकी हुकाम को यकीन दहानी कराई है कि हमें इक़्तिदार दिलवा दें, IMF और आपसे किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। PTI की अमेरिकी हुकाम को यकीन दहानी। अब ये नाजरीन कन्फर्म हो गया। पहले भी वफाद चौधरी कई बार जाके अमेरिकी सफारत खाने में ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि भाई हम आपके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि जो एब्सोल्युटली नॉट था, क्या हम आपके कोई गुलाम थे। ये कौमी यूथ को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए गए थे। अब अमेरिका से जो वादे इन्होंने किए थे, तो 40 गुस्ताख जो इमरान खान के दौर में अमेरिका ने मुतालबा किया था, उसमें 6-7 छोड़े थे, बाकी इनके वादे पूरे नहीं हुए। ख़त्म नबुव्वत का कानून में चेंजिंग करना अमेरिका ने इनको हुक्म दिया था, उसके ऊपर इन लोगों ने अमल नहीं किया था। ये वादे भी पूरे करेंगे। बाकी जो CPEC का काम है, उसके ऊपर अमल करके मुकम्मल उसको बंद करना है, ये भी इमरान खान ने करना है। तो इमरान खान ने अमेरिका से वादा कर दिया है कि भाई अब हम आपकी हर बात मानेंगे, खुदारा हमको कुर्सी दिला दो। अब नाजरीन, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, तो इमरान खान ने ऐसा कहा क्यों है, अमेरिका के पास ऐसा गया क्यों है, और क्यों मैं कहता हूं कि साद रिजवी साहब और इमरान खान का मुकाबला आपस में नहीं है। साद रिजवी साहब की तौहीन है अगर आप इमरान खान के साथ में उसको वो लगाते हैं। तो नाजरीन, इस टाइम PTI की, गौर से सुनना प्लीज, इस टाइम PTI का सबसे बड़ा मुतालबा क्या है, इस टाइम PTI चाहती क्या है, और 1 साल से PTI किस कोशिश में लगी हुई है। तो इस टाइम PTI चाहती है इलेक्शन, और 1 साल से इन लोगों ने जहाद का नाम दिया, तबलीग का नाम दिया, मर मिटने का लोगों को कहा है कि किसी तरीके से हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल के इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्म आ गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने चाहिए, 14 मई से पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये किसका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और इस टाइम पूरी कौम यूथ, छोटे से यूथिये से लेके इमरान खान तक, इनका एक ही मुतालबा है, और रोना रो रहे हैं, हर किसी को दुहाई दे रहे हैं कि देखो जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अदालती फैसला है, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। अदालती फैसला है, हुकूमत उसके ऊपर अमल नहीं कर रही। तो भाई आप घुंघरू डालो ना, नाच गाना करो। जब साद रिजवी साहब जेल में थे, लीडरशिप जेल में थी, मेन लीडरशिप जेल में थी, सेकंड नंबर की लीडरशिप थी, और कारकुन थे, और लाहौर अदालत की तरफ से 3 बार साद रिजवी साहब को रिहाई का हुक्म मिला, और ये इमरान खान की हुकूमत उसको रिहा नहीं कर रही थी। जैसा कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 14 मई इलेक्शन, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही। इसी तरह साद रिजवी साहब का रिहाई का फैसला हो चुका था, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही थी। ये वफाद चौधरी साहबाना क्या कहते थे कि हुकूमत हुकूमत होती है वगैरह, बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो हुकूमत ने कहा था, इमरान खान ने कहा था, भाई हम नहीं छोड़ते,
साद रिजवी को रिहा नहीं करते, अदालत का हुक्म है। इमरान रियाज ने भी इसके ऊपर इबलाग किया था। तो सेकंड नंबर की लीडरशिप ने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च निकाला और इमरान खान को मजबूर कर दिया, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और साद रिजवी समेत जितनी भी लीडरशिप थी तहरीक लब्बैक की वो रिहा करवा दी, यानी कि अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवा दिया। पीटीआई का तहरीक लब्बैक की सेकंड नंबर की लीडरशिप है, उसने अदालती हुक्म के ऊपर अमल करा दिया। अब उम्मत मुसलमान का लीडर है, बहादुर लीडर है, करोड़ों लोग इसके पीछे हैं, वो अदालती फैसले के ऊपर अमल करा के दिखाए। है उनमें हिम्मत, है जुर्रत, कर सकते हैं एहतजाज, कराएं, नहीं करा सकते। अभी तो 12 दिन बाकी हैं, आज 2 तारीख है, 12 दिन बाकी हैं, लेकिन इमरान खान ने पहले ही घुटने टेक दिए और सीधा चला गया अमेरिका के पास। खुदारा बापा, आप हमारी बात मान लो, हमने कौमी यूथ को बेवकूफ़ बहुत बनाया, हमने उनको बहुत गैरत दिलवाई कि निकलो ये जहाद है, अपनी बहनों को भी निकालो, माओ को भी निकालो, और नाच गाना करते करते अगर आप मर गए तो आप शहीद हो। बहुत उनको इस्लामी टच दिया, बहुत उनको गैरत दिलवाई, घर घर जाके तबलीग का भी नाम लिया, उनको जेल भरो तबलीग उसके ऊपर भी लगाया, लेकिन कौमी यूथ ने मुझे कामयाबी नहीं दिलाई। अब आप ही मुझे कामयाबी दिला सकते हो, लिहाजा हम आपके पूरे मुतालबात मानते हैं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चलेंगे। आप किसी तरीके से मुझे कुर्सी दिला दो, और मैं जब कुर्सी मिलेगी तो मैं कौमी यूथ को कहूँगा कि मैंने अमेरिका को कहा था, एब्सोल्युटली नॉट। मैं अमेरिका को कहूँगा कि क्या हम आपके कोई ग़ुलाम हैं? तो आगे ये वाज़े हो चुका है, पूरी कौम के सामने आ चुका है कि इमरान खान बैरून एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है, ना उसका मकसद इस्लाम पाकिस्तान, ना गरीब आवाम है, लेकिन कौमी यूथ इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं लब्बैक के जितने भी कारकुन हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी साद रिजवी साहब और इमरान खान का मवाजना नहीं करना है। कोई भी अपना लब्बैक का एक छोटा सा भी कारकुन है वो इमरान खान से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि गैरत भी उसमें ज़्यादा है, ताकत भी ज़्यादा है, हिम्मत भी है, जज्बा ईमानी भी है, ठीक है, शहीद होने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो कोई चीज़ भी इमरान खान में नहीं है। दुनिया का बोझदिल लीडर है, मगरिब का ग़ुलाम है, यहूद व नसारा का एजेंट है, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन वो तहरीक लब्बैक के एक आम कारकुन के मुकाबले में भी नहीं है। तो लिहाजा अब मत ये कहो कि साद रिजवी साहब अच्छा है या इमरान खान अच्छा है, यकीनन लगाएंगे, मुझे भी लगाना पड़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान के साथ साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाना साद रिजवी साहब की तौहीन है। इमरान खान की इतनी औकात भी नहीं है कि उसकी साद रिजवी साहब के साथ तस्वीर लगाई जाए। तो नाजरीन, अब तो ये कौम खुल के सामने आ गए, अमेरिका से मदद मांग लेकर। अब भी कौम यूथ को गैरत नहीं आती है, तो अल्लाह ही हाफिज़ है इनके ऊपर। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।